Hello everyone. Okay. Hi Kenath. Hi Saloni. So आज हम लोग का सेकंड लेक्चर है वेक्टर्स का एवरीबॉडी, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करवाने वाला हूँ. ओके, एक्सरसाइज 5.1 हम लोग का पावर सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है, जो कि एवरी सैटरडे संडे रहने वाला है. ठीक है, इसका टाइमिंग आपको नून एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम के ग्रुप में भी ज्वाइन कर लो, वहां पे उसका आपको लिंक और सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, इसमें आपको क्या बताया जाएगा, 30 डे स्ट्रेटेजी होगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, रिवाइज कैसे करें वो बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर्स, इम्प्रूव प्रेजेंटेशन कैसे करना है, लास्ट मिनट रिवीजन स्ट्रेटेजी, सब कुछ बताया जाएगा. ठीक है, सो इसको ज्वाइन कर लेना है आप लोग को. इसका लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, नून एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और मेरे ऐप पे जो आप ग्रुप ज्वाइन किए यहाँ पे भी मिलेगा. ओके, चलो स्टार्ट करें सेशन एवरीवन. कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ क्वेश्चन है? मैंने सेशन 5 मिनट पहले स्टार्ट किया है. एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क. यस भूषण. Sir, how much chapters did you complete? क्या बोल रहे भूषण? Sir, आपने कितने चैप्टर? एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? 2 मिनट और वेट करेंगे बाकी सब स्टूडेंट्स के आने के लिए, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे. ये जो अपना नून एकेडमी ऐप है एवरीबॉडी, यहाँ पे डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं मेरे. 7:30 PM को डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं. ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ. सारे ही टॉपिक्स आपके 12th के कवर करने वाला हूँ मैं, हर एक टॉपिक. ऑलराइट एवरीवन. यस जिज्ञासा. हाय सार्थक. श्रेया, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा नून एकेडमी के ऐप पे. आप देखोगे तो ऐसे दो सेक्शन है, एक तो फीड करके और एक लर्न करके. आप जब लर्न में जाओगे तो आपको फिर वहां पे ऑप्शंस मिल जाएंगे लेक्चर्स देखने के लिए. हाय सार्थक. हेलो सर. ओके श्रेया. गुड इवनिंग. हाँ, गुड इवनिंग जिज्ञासा, बोलो. सर मुझे ये पूछना था कि आपने अभी तक कितने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं? हाँ, हम लोग ने डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन ये टॉपिक कर लिया है, और इधर से वेक्टर स्टार्ट किया हुआ है. हाँ, अच्छा. लेकिन आप सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो. ओके, यस सर. ओके, थैंक यू. एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है, एक्सरसाइज 5.1 वेक्टर्स का. यस सार्थक. हाय सानिया. हाय हमित. हाय स्वराज. सार्थक बोलो, आवाज तो नहीं आ रही अभी. हेलो प्रथमेश. हाय श्रावणी, हाउ आर यू? हेलो नैना. गुड इवनिंग अमोघ. चलो ठीक है एवरीबॉडी, स्टार्ट करते हैं. हाय संदेश. ओके, सो आज हम लोग वेक्टर्स का एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, 5.1 हाफ हो गया था, हाफ बाकी है. हेलो समृद्ध. हाँ भूषण. सर आप पार्ट 2 का भी लेने वाले हो? यस, पार्ट 2 के भी लेक्चर्स होंगे. ओके, पार्ट 2 के भी लेक्चर्स होंगे. यस, ऑल दीज आर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस. अभी वेक्टर्स कराऊंगा, फिर उसके बाद लाइन, प्लेन, और उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करूंगा. लेकिन आप मेरे पार्ट 2 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, डेरिवेटिव्स देख सकते हो और इंटीग्रेशन देख सकते हो. वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे देखोगे, आपके नून एकेडमी के ऐप पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपको दो बटन दिखता है, एक फीड दिखता है और एक लर्न दिखता है. ओके, लर्न में जाके आप जो भी चैप्टर आपको देखना है, लॉजिक देखना है, मैट्राइसेस देखना है, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो भी चीज देखना है, वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देख सकते हो. उसके डाउट्स आप आके लेक्चर्स में पूछ सकते हो. ओके, यस प्राची. सर एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा? क्या चीज, फिर से बोलो, आवाज नहीं आई आपकी. हेलो हाँ प्राची. सर, एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा क्या?
उसके पहले ही हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, रिवीजन भी होगा और एक बार। प्रैक्टिस भी करेंगे ना? यस यस, वही तो बोल रहा हूँ। यस, ओके प्राची। यस विनीत, यू वांट टू से समथिंग? क्या बात है अमित, सही बात। नेम नूने पर पढ़ाई इवनिंग को होती है। मतलब नून इसलिए होगा कि जग जाओ, अब इवनिंग होने वाली। यस श्रावणी, आई डेफिनेटली से दैट आज ये लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, ये लोग तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होने दे रहे हैं, एंड उसके बाद तो आई ब्रिंग देम इन द सिस्टम। ओके, चलो एवरीबॉडी, लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। टाइम हो गया है, इसलिए मैंने 5 मिनट पहले ही सेशन स्टार्ट किया था ताकि मैं सारे क्वेश्चंस ले सकूं। चलो स्टार्ट करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ सब लोग। पिछले क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 किया हुआ था और उसके पहले के 2 क्वेश्चंस और किए थे जो इंपॉर्टेंट थे। अभी क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। श्वेता, ये रिवीजन के लिए भी टाइम बचेगा हमारे लिए, तो वो भी हम लोग करेंगे। ओके, चलो एवरीवन। विनीत पूछो, आपका क्या डाउट है? सो वी हैव अ वेक्टर हियर, हम लोग को क्या प्रूव करना है? कोलिनियर प्रूव करना है। बोलो विनीत। इसके लिए आप कैसे स्टार्ट करोगे? लेट ए बार बी बार सी बार। विनीत, यू आर नॉट ऑडिबल। लेट ए बार बी बार सी बार बी द, एवरीवन चलो लिखना शुरू करो मेरे साथ, प्रैक्टिस शुरू करो। डोंट वेट फॉर एनीथिंग। लेट ए बार बी बार सी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी। एवरीबडी, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं, अभी लेक्चर के एंड में आप लोग के सारे डाउट्स मैं ले लूंगा, ठीक है? चलो अभी पढ़ते हैं, नहीं तो पूरा लेक्चर है ना डाउट पूछते ही चला जाएगा। और ठीक है ना, पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद फिर बीच में एक बार फिर डाउट सेशन पूछ लेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे सेशन से रिलेटेड। सेशन से रिलेटेड एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली 7:30 को अपना लेक्चर होता है, इसको आके आप लोग अटेंड करो, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी थोड़ा पढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। चलो, लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम नाउ। लेट ए बार बी बार सी बार विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी। तो ए बार कितना हो जाएगा? 3i प्लस 2j माइनस 4k। किसी को कुछ बोलना है तो ही हैंड बटन प्रेस करो। फिर उसके बाद 9i प्लस 8j माइनस 10k। फिर उसके बाद सी बार क्या हो जाएगा? माइनस 2i माइनस 3j प्लस k। अब आप लोग क्या करो एवरीवन, सुनो ध्यान से सब लोग। पहले ना ए बी वेक्टर निकाल लो, कोलिनियर प्रूफ करना है। उसके लिए क्या करो, पहले ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी लिख दो, फिर उसके बाद ए को लिख देना। तो 9i प्लस 8j माइनस 10k। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 3i प्लस 2j माइनस 4k। यहां तक समझ में आया? जो लिख रहा हूं दिखाई नहीं दे रहा है? एक बार रिफ्रेश कर लो फिर। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? ओके ओके, तो अभी इसको माइनस करोगे तो 9i माइनस 3i कितना हो जाएगा? 6i। 8j माइनस 2j, ये देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 8j माइनस 2j कितना हो जाएगा? 6j। फिर उसके बाद माइनस इधर जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा? -10k प्लस 4k कितना आ जाएगा? -6k। ओके, ऑलराइट। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, 6 कॉमन ले सकते हैं हम लोग? तो 6 कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा? i प्लस j माइनस k। ये मेरे को क्या आ गया? ए बी वेक्टर आ गया, ठीक है? अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एसी वेक्टर निकाल लेता हूँ एवरीवन। एसी वेक्टर निकाल लेता हूँ। एसी वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलो तो हम लोग इसको भी लिखते हैं, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखते हैं। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सी वेक्टर में क्या आएगा? -2i माइनस 3j प्लस k।
और फिर उसके बाद ए वेक्टर में क्या आएगा, ए वेक्टर में आएगा 3i प्लस 2j माइनस 4k। ओके, दिखाई नहीं दे रहा है? अभी दिख रहा है संदेश? अभी दिख रहा है? नैना, पेन का थिकनेस ये सबसे कम है, इससे कम नहीं हो सकता। या जैद श्रावणी हैज गिवन द राइट आंसर। चलो एवरीवन, जिज्ञासा हैज गिवन, जिज्ञासा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है क्या, देख लो एक बार, या शायद राइट है। 2i माइनस 3i माइनस 2i माइनस 3i कितना हो जाएगा, माइनस 5i, फिर माइनस 3j माइनस 2j कितना हो जाएगा, माइनस 5j, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये माइनस 4k है और यहाँ पे माइनस है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। ठीक है, ये AC वेक्टर हो गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो AC वेक्टर मुझे कितना मिला, AC वेक्टर मुझे मिला माइनस 5i माइनस 5j प्लस 5k, राइट। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, माइनस 5 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 जब आप कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, i प्लस j माइनस k AC वेक्टर। अब मैं यहां से माइनस 5 को डिनोमिनेटर में ले लेता हूं, तो AC अपॉन माइनस 5 इज इक्वल्स टू i प्लस j माइनस k। ठीक है, अब मेरे को बताओ i प्लस j माइनस के कितना है अपने पास, यहाँ पे कहीं पे है क्या i प्लस j माइनस के, यस और नो एवरीवन, i प्लस j माइनस के। इसके जगह पे मैं क्या करूंगा, इसके जगह पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, i प्लस j माइनस के। सो सब्स्टिट्यूटिंग i प्लस j माइनस के इन इक्वेशन 1। नैना, नेहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, आप रुक जाओ 2 मिनट। तो यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 6 i प्लस j माइनस के है। सो ए बी इज इक्वल्स टू 6 i प्लस j माइनस के, और मेरे को i प्लस j माइनस के का वैल्यू कितना मिला है, AC बाय माइनस 5। तो ए बी वेक्टर विल बी 6 AC बाय माइनस 5। इसको आप कैसे लिख दोगे, ए बी वेक्टर विल बी माइनस 6 AC बाय 5। ये क्या हो गया आपका, अब आप क्या लिख सकते हो, therefore ए बी वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल of AC vector. Therefore, A, B, C are collinear. Is this clear? Yes, that's right, Shravani. That's right, Zed. That's right, Manish. Yeah, correct everyone. एक बार और बता देता हूँ, फटाफट ध्यान से देख लो। फिर मैंने क्या किया, मेरे को A, B, C 3 वेक्टर दिया था। ठीक है, मैंने A वेक्टर लिख दिया, B वेक्टर लिख दिया, C वेक्टर लिख दिया। ठीक है, I J K के साथ लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने A B वेक्टर फाइंड किया। A B वेक्टर विल बी व्हाट, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो मैंने B वेक्टर की वैल्यू डाला, A वेक्टर की वैल्यू डाला, माइनस किया, तो यहाँ पे आ गया 6i प्लस j माइनस k। ये समझ में आया? जिसने भी रिपीट करने बोला था, नैना या किसने बोला था, किसने तो रिपीट करने बोला था, अभी नाम भूल गया। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, श्वेता। सो ए बी वेक्टर मिल गया, इसमें से मैंने 6 कॉमन ले लिया, तो i प्लस जे माइनस के आ गया, इसको पॉइंट नंबर 1 बोल के रख दिया। इसके बाद क्या किया मैंने, ए बी वेक्टर जैसे निकाला था वैसे ए सी वेक्टर निकाला। ये मेरी मर्जी है, आप बी सी भी निकाल सकते हो। तो ए सी वेक्टर के बाद मैंने, ए बी वेक्टर के बाद मैंने ए सी वेक्टर निकाला। ये देखो इधर, ए सी वेक्टर विल बी व्हाट, सी माइनस ए। मैंने सी वेक्टर लिखा, फिर ए वेक्टर लिखा, दोनों को माइनस किया, मुझे ये मिला, क्या मिला, माइनस 5i माइनस 5j प्लस 5। इसमें से मैंने क्या किया, माइनस 5 को कॉमन ले लिया, माइनस 5 कॉमन लिया तो i आ गया, प्लस i प्लस j माइनस k। ठीक है, अब इसके बाद इस 5 को मैंने इधर डिवाइड में भेज दिया, तो AC अपॉन माइनस 5 हो गया। यस जय, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो i प्लस j माइनस k हो गया। यहाँ पे जो i प्लस j माइनस k है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, किधर, इधर ए बी में i प्लस j माइनस k की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या सब्स्टिट्यूट किया, मैंने ए बी वेक्टर लिखा 6i प्लस j माइनस के, i प्लस j माइनस के जगह पे AC बाय माइनस 5 आ गया। ये माइनस को हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 6 AC बाय 5। तो स्केलर मल्टीपल हो गया, मतलब कोलिनियर। कोलिनियर मतलब यही प्रूफ करना होता है कोलिनियर है कि नहीं है। जैसे मैंने बताया ना साहिल, सेम ऐसे करना रहता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो एवरीवन स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वांट एवरीबॉडी टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन एवरीवन, गिव इट अ ट्राई। बस स्केलर प्रूफ कर दो, उसके बाद बोल दो हाँ कोलिनियर हो गया। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल मतलब कोलिनियर हो गया वो, ठीक है। सेकंड वाला कितने लोगों को लीनियर मिला? सेकंड वाला कितने लोगों को लीनियर मिला? P दिया था 4,5,2, Q दिया हुआ था 3,2,4। कम ऑन एवरीबॉडी, गिव इट अ ट्राई। बैठे मत रहो लेक्चर में, कोई आके तुम्हारी मदद नहीं करेगा, आपको खुद ही उठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो लेट P बार Q बार R बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P Q R। तो P बार कितना हो जाएगा? 4i प्लस 5j प्लस 2k। Q बार कितना हो जाएगा? 3i प्लस 2j प्लस 4k। जिसका जो भी डाउट है मैं सेशन के एंड में लूंगा एवरीवन, या तो सेशन के स्टार्टिंग में लूंगा या तो सेशन के एंड में। अगर बीच में कुछ आ रहा है तो पूछ लो। सौरभ मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूं, देखो अभी आप। इसके बाद मैं क्या करूंगा? पी क्यू वेक्टर फाइंड करूंगा। यस साइमा, पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। क्यू में से पी माइनस करो, सो 3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस 4i प्लस 5j प्लस 2k। जब आप इसको माइनस करोगे तो 3i माइनस 4i कितना हो जाएगा? माइनस i। 2j माइनस 5j कितना हो जाएगा? 2j माइनस 5j माइनस 3j। फिर उसके बाद 4k माइनस 2k कितना हो जाएगा? 2k। ये क्या आ गया? pq वेक्टर आ गया, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग? pq वेक्टर में से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? i प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है। pq वेक्टर निकालने के बाद अब आप क्या निकालोगे? pr वेक्टर निकालो, pr वेक्टर। तो pr वेक्टर क्या रहेगा? r वेक्टर माइनस p वेक्टर। सबको समझ में आ रहा है तो एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस करो एवरीवन। नहीं समझ में आ रहा तो चैट बॉक्स में पूछो। कम ऑन, कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने आए हो तो पढ़ ही रहे हो, और क्या। 5i प्लस 8j प्लस 0k माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k। नहीं जेड चलेगा, इसको माइनस करते हैं। 5i माइनस 3i कितना हो जाएगा? 2i। 8j माइनस 2j कितना हो जाएगा? 6j। और उसके बाद माइनस 4k। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? i प्लस 3j माइनस 2k। ये आ गया पी आर वेक्टर। अब यहां से पी आर अपॉन 2 कर दो तो क्या आ जाएगा? i प्लस 3j माइनस 2k। इसकी वैल्यू को मैं इधर पीछे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं क्या? ये देखो इधर i प्लस 3j माइनस 2k इधर लास्ट में। क्या बोलते हो? समझा क्या सबको? ये देखो i प्लस 3j माइनस 2k की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग, इसको 2 बोल देता हूं। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था मेरा? इक्वेशन 1 था पी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस आई प्लस 3j माइनस 2k। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज रहेगा आई प्लस 3j माइनस 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? पी आर बाई 2। पी आर बाई 2 ये हो गया तुम्हारा स्केलर मल्टीपल। अब इसके बाद आप क्या लिख दोगे? देयरफॉर पी क्यू इज स्केलर मल्टीपल ऑफ पी आर। देयरफॉर पी क्यू इज कोलिनियर विथ, देखो पी क्यू आर इज कोलिनियर। बस स्केलर मल्टीपल प्रूव हो गया, काम खत्म। किसको नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में आके पूछो, किसकी वैल्यू गलत है? सब कुछ तो सही लग रहा है मुझे। पी क्यू की वैल्यू आई प्लस 2j माइनस 2k, ये पी क्यू हो गया। और यहाँ पे पी क्यू है। अच्छा, यहाँ पे आई प्लस 2j आएगा ना, तो मैंने कुछ यहाँ से रॉन्ग लिया क्या? 3i प्लस 2j प्लस 4k, 4, 5, 2
यस, कोई भी दो लिया और प्रूव किया तो चलता है, दैट्स राइट। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये टू आप लोग, कोई लोग पी क्यू लिए रहोगे, कोई लोग पी आर लिए रहोगे। ठीक है, साहिल आपको आ गया ना, लेकिन साहिल प्रोसेस समझ में आ गया ना? यस ना, तो फिर उसमें और टाइम नहीं डालते, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन उन्होंने लास्ट क्लास में कर दिया था, ये भी क्वेश्चन कर दिया था। हाँ, अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो सब लोग टेक्स्ट बुक में, एवरीबडी ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो टेक्स्ट बुक में। क्या दिया? इफ वेक्टर 2i माइनस क्यूजे प्लस 3k एंड 4i माइनस 5j प्लस 6k आर कोलिनियर, पहले से कोलिनियर दिया हुआ है, तो एक को ए बार बोल दो, लेट ए बार बी 2i माइनस क्यूजे प्लस 3k। एवरीबडी पैनिक मत करो, आराम से समझते चलो। 2i माइनस क्यूजे प्लस 3k, ओके। और बी बार बोल दो 4i, यस सलोनी बोलो। सलोनी मैंने आपको अनम्यूट किया, बोलो। नाउ ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। फर्स्ट करने से पढ़ा रहे हो क्या वेक्टर चैप्टर? क्या बोल रहे हो सलोनी? फर्स्ट म्हणजे फर्स्ट एक्सरसाइज करने फिर से से पढ़ा बोलो। रहे हो स्टार्टिंग? हाँ हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज से पढ़ा रहा हूँ, वेक्टर्स चैप्टर। फर्स्ट डे है क्या सर? हेलो, आवाज नाही येत आहे तुझी। फर्स्ट डे है क्या ये सेकंड डे है, सेकंड डे। ओके। हाँ, फर्स्ट लेक्चर आपको वेक्टर्स का देखना है तो उसका रिकॉर्डेड यू कैन सी। ओके ओके, आई थिंक मैंने आपका कट कर दिया कॉल, मुझे लगा आपको और कुछ नहीं बोलना है। सो ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। जब ऐसा कोलिनियर गिवन रहेगा एवरीवन, तो क्या करने का, तब एकदम सिंपल सिस्टम है, आप ना इनका रेशियोज को इक्वल बता सकते हो। मतलब 2/4 इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन -5 इक्वल टू 3/6। समझ में आया एवरीवन? जब आपको वेक्टर्स कोलिनियर दिए रहेंगे ना पहले से ही, तो आप क्या लिख सकते हो, आप इनका रेशियो लिख दो, इसका रेशियो लिख दो, इसका रेशियो लिख दो, एकदम सिंपल। यस श्वेता, आई विल गो स्लो, थैंक यू, आई विल गो स्लो श्वेता, डोंट वरी। जब आपको ए बार बी बार दो वेक्टर दिया रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, 2/4 लिख सकते हो, फिर उसके बाद माइनस क्यू अपॉन -5 लिख सकते हो, और 3/6 उनके रेशियोज को प्रपोर्शन में बता सकते हो। ये बात समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो सब लोग। ये कौन है? शेख नाम नहीं दिख रहा है, शेख करके दिख रहा है, क्या क्या पूछना है आपका? आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब इसमें से ना कोई दो रेशियोज को साथ में ले लो, 1/2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएगा, q/5 आ जाएगा। 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 5/2 इक्वल टू q हो गया। सो देयरफॉर q का वैल्यू अपने को 5/2 मिल गया। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ऑलरेडी वेक्टर्स को वो लोग कोलिनियर दे देंगे अपने को, ठीक है, बोलेंगे कि तुम एक अननोन दे देंगे और बोलेंगे अननोन को पता करो कि क्या अननोन की वैल्यू है। अननोन मतलब जिसकी वैल्यू पता नहीं, जैसे q की वैल्यू अपने को मालूम नहीं है, तो आप क्या करने का, 2/4 लिखने का, फिर उसके बाद माइनस क्यू अपॉन -5 लिखने का, फिर 3/6 लिखने का, फिर उसमें से कोई दो बंदों को लेके सॉल्व कर देने का, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आया? दोनों चीज समझ में आई? और पिछले सम में क्या था, पिछले सम में अपने को कोलिनियर प्रूव करना था, उसमें दिया नहीं था कोलिनियर। ये जो पिछला सम था ये वाला, इस वाले सम में अपने को क्या करना था, कोलिनियर प्रूव करना था, और अभी वाले सम में कोलिनियर दिया हुआ है, तो दोनों में फर्क है। यस, इनके कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करना रहता है। चलो आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूषण आपका मैं कॉल उठाने जा रहा था, आपने कट कर दिया, क्या पूछना था भूषण? पूछ लो। चलो एवरीवन स्टार्ट करो। कोप्लेनार कैसे दो वेक्टर्स को प्रूव करेंगे? आकांक्षा आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हेलो हाँ आकांक्षा बोलो। सर, ये कौन से बुक से पढ़ा रहे हो आप? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। सब क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 मिला। हाँ सर, मिला। वो नंबर नहीं मैच होगा क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन तो है ही, टेक्स्ट बुक का ही है और मैंने कोई बुक ओपन भी नहीं की है इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो डेफिनेटली डिफरेंट है। यस यस राम। ओके, आर द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर? जस्टिफाई योर आंसर। सब लोग अभी पेन रख दो, जिनको आता है वो लोग डेफिनेटली सॉल्व करो, जिसको नहीं आता चुपचाप से सुनो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग लिखोगे लेट ए बार बी बार सी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। लेट ए बार बी बार सी बार डी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। अब आप इससे ए बार लिख लोगे आई माइनस जे प्लस के, फिर आप बी बार लिख दोगे माइनस आई प्लस जे प्लस के, फिर सी बार लिख लो। सी बार में क्या आएगा, आई प्लस जे प्लस के, फिर उसके बाद डी बार लिख दो। कितना आ रहा है, 2i माइनस 3j प्लस 4k। यहां तक समझ में आया? इसके बाद क्या करो, ओके जेड, इसके बाद क्या करो, लेट, अब इसके बाद ना आप ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलो डायरेक्टली माइनस करके बताओ मुझे, बी वेक्टर को ए वेक्टर से डायरेक्ट माइनस करो, इधर बोर्ड में दिखाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट माइनस करो। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी कितना है माइनस आई प्लस जे प्लस के, और ए वेक्टर कितना है आई माइनस जे प्लस के। तो मैं एक बार माइनस कर रहा हूं, उसके बाद ए बी ए सी ए डी निकालूंगा, तो मैं फिर से माइनस करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर लिखने का। ओके, श्रावणी हैज गिवन द आंसर, जामरे पी हैज गिवन द आंसर, अमित लोकेश मनीष पटोले, दैट्स राइट, वेरी गुड। सो माइनस आई, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 2i हो जाएगा, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस जे के साथ प्लस जे हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, ए बी वेक्टर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स मुझे आप बताओ ए सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एवरीबडी आप लोग सॉल्व करो, बहुत मस्त रहेगा। यस श्वेता, लास्ट लेक्चर में सारे बेसिक्स कराया था, 11th के सारे कॉन्सेप्ट। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना आ रहा है, 2j आ रहा है, गजब, एकदम सही आंसर, 2j। सी वेक्टर कितना है, आई प्लस जे प्लस के, और ए वेक्टर कितना है, आई माइनस जे प्लस के। एवरीवन सेटल हो जाओ एकदम, कोई टेंशन मत लो। आई माइनस आई कट जाएगा, 0i आ गया, जे माइनस जे, ये देखो इधर माइनस है और इधर माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये 2j हो गया, और यहाँ पे प्लस के है, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस के हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0k, मतलब अल्टीमेटली 2j मिला। ए सी वेक्टर, ए बी ए सी ए डी वेक्टर कितना आ रहा है, ए डी वेक्टर कितना आ रहा है, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अभी मैं इसको चैट बॉक्स से लिखने वाला हूँ, प्लीज चैट बॉक्स में आंसर भेजो, चलो एफर्ट डालो एवरीवन। ओके, सलोनी हैज गिवन द आंसर, और भी कोई, हमित एंड लोकेश हैज गिवन द आंसर। चलो राइट आंसर दे रहे हो आप लोग, वेरी गुड, शाबाश। आई माइनस 2j प्लस 3k, क्या बात है, एक नंबर। ओके, अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ये मिल गया है, ठीक है, सारे वेक्टर्स आपको मिल गए हैं, जिसकी जरूरत थी वो वेक्टर्स मिल गए। आप सब लोग ध्यान से सुनो, ये आपका ए बी वेक्टर है, ये आपका ए सी वेक्टर है, और ये आपका ए डी वेक्टर है। ओके, अब आपको क्या करना है मालूम है, जब भी फॉर कोप्लेनार के लिए क्या करना है, लेट ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर बी कोप्लेनार। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी दो वेक्टर, तीन वेक्टर, कितने भी वेक्टर कोप्लेनार रहेंगे, सपोज यहाँ पे वेक्टर है, एक ए बी बार है, एक ए सी बार है, और एक ए डी बार है, ठीक है, तीनों भी एक पेज के ऊपर है, तो इसको हम लोग कोप्लेनार बोलेंगे, हाँ या ना, कल बताया था मैंने।
अगर 3 या 4 वेक्टर एक ही पेज पे हैं तो उसको हम लोग कोप्लेनार बोलते हैं। तब आपको क्या करना रहता है, तब आपको अगर ये कोप्लेनार हैं, इफ दे आर कोप्लेनार, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, अभी देखो बता रहा हूं। अगर, फिर से बोल रहा हूं, सुनो सब लोग, अगर ए बी ए सी ए डी कोप्लेनार हैं तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे, अभी जस्ट बता रहा हूं, सुनो सब लोग। आप इसको लिख सकते हो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ए सी वेक्टर, या आप T1 T2 ऐसे ले लो, सम स्केलर ए सी वेक्टर प्लस T2 ए डी वेक्टर। आप उसको इस फॉर्मूले में लिख सकते हो। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, यस श्रावणी। हेलो सर। हेलो। बोलो श्रावणी। हाँ श्रावणी, आवाज आ रही है। मेरा चैट ब्लॉक हुआ है। अरे ये कैसे हो गया, ये मैंने नहीं किया। अभी क्या करूं मैं, कोई ऑप्शन है इसको अनब्लॉक करने का? कोई और नंबर से आप ज्वाइन कर सकते हो श्रावणी। श्रावणी आप कोई और नंबर से ज्वाइन कर लो। यस श्रावणी। ओके सर। या तो श्रावणी आप रीज्वाइन करो ना एक बार, फिर चैट आ जाएगा आपका। ओके, ओके या फोकस मोड ऑन हो गया रहेगा आपसे, ठीक आप है फिर सर। से रीज्वाइन करो। यस लखन। तो आप, अगर आपका कोई वेक्टर जो है कोप्लेनार है तो आप उसको ए बी इज इक्वल टू T1 AC बार प्लस T2 AD बार लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो ए बी वेक्टर कितना था अपने सर, पास? हाँ लखन बोलो। बोलो, आवाज आ रही है? आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। ओके, कभी ऐसा होएगा ना तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लेने का। चलो, अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो हम लोग ने क्या बोला, लेट ए बी ए सी ए डी बी द कोप्लेनार। तो अगर ये कोप्लेनार है तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, इस फॉर्मूले में लिख सकते हो, वेयर T1 एंड T2 इज यूनिक। ये मेरे को कोई यूनिक का मतलब बताएगा क्या? कोई यूनिक का मतलब बताएगा क्या? T1 और T2 यूनिक है। ओके हमिद, यूनिक मतलब T1 और T2 की वैल्यू रिपीट नहीं होगी। यस यूसरा, यस जैद, नैना, राइट, अनोखा। ये सही बात है। ये दोनों अनोखे रहेंगे। मतलब एक अगर T1 की वैल्यू 2 हो गई तो फिर T1 की वैल्यू दोबारा 3 या 4 या और कुछ नहीं आएगा। मतलब अगर आपको T1 का वैल्यू मान लो 4 मिल गया तो आपको T1 की अब दोबारा वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, कोई और वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ 4 ही रहेगी उसकी वैल्यू। अगर आपको और भी कोई वैल्यू आ जाती है तो आपको फिर बोल देना कि कोप्लेनार नहीं है। मेरे कहने का मतलब समझा? अगर आपको T1 की वैल्यू 4 आ गई और T1 की वैल्यू 5 भी आ गई, अगर दोनों आ गया, तो आप क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे कि ये जो वेक्टर्स दिए ये कोप्लेनार नहीं है। सुना सबने? ओके, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए बी की जगह पे डाल दो माइनस, ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले को लिख लो, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू T1 AC वेक्टर प्लस T2 AD वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कितना है, -2i प्लस 2j। T1 को T1 ही लिखना है। फिर AC वेक्टर कितना है, 2j है खाली, 2j। फिर T2 AD वेक्टर कितना है, i माइनस 2j प्लस 3k। अब क्या करो ना, T1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 2T1j वेक्टर, फिर यहाँ पे T2i माइनस T2j, और यहाँ पे 3T2k। इधर तक समझ में आया? m और n भी लिख सकते थे, सही है। वीरेंद्र बोलो,
अब क्या करो एवरीवन मालूम है, अब आई वाले को साथ में ले लो, जे वालों को साथ में ले लो। देखो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको साथ में लेना है, सेम कलर वालों को। ये जे वालों को साथ में ले लो, फिर के और आई तो अकेले अकेले, तो उसको भी साथ में ले लेंगे। रुको यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाता हूं। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2i + 2j इज इक्वल्स टू, जे वाले 2 बंदे हैं, आई वाला 1 बंदा है, क्या है T2i, आई वाला सिर्फ एक ही है T2i प्लस जे वाले कितने बंदे हैं, 2, एक तो 2T1j है और एक -2T2j है, 2 लोग हैं, देखो इधर इधर 2 लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2T1 -2T2 और मैं j को बाहर लिख दूंगा। फिर कौन बचा, ये k बच गया, तो 3T2k। इधर तक समझ में आया? स्क्रीनवर दिसत नाही, थांब 2 मिनिट थांब, आता दिसत आहे काय? चलो अब क्या करो एवरीवन, सुनो ध्यान से, ये आई वाले को ना, आई वाले के साथ कंपेयर करो। तो T2 की वैल्यू क्या मिलेगी, जैसे हम लोग 10th में करते थे ना, क्वाड्रेटिक 2x² + 3x + 4 रहता था, उसको ax² + bx + c से कंपेयर करते थे। तो a का वैल्यू क्या मिलता था 2, b का वैल्यू क्या मिलता था 3 और c का वैल्यू क्या मिलता था 4, करेक्ट? तो सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। तो मेरे को बताओ T2 का वैल्यू क्या मिलेगा एवरीबॉडी, T2 का वैल्यू बताओ, T2 पूछ रहा हूं अमित। हाँ वेरी गुड मनीष, दयानंद, जिज्ञासा, जैद, वेरी गुड। तो T2 का वैल्यू -2 मिलेगा। उसके बाद J वाली वैल्यू को कंपेयर करो एवरीवन, J वाली वैल्यू को, J वाले को J वाले के साथ कंपेयर करो, तो तुमको क्या मिलेगा 2T1 -2T2 = 2 मिलेगा। शाबाश, क्या बात है। अच्छा K वाले को कंपेयर करो ना भाई, K वाले की वैल्यू कौन बताएगा, चलो जो K वाले की वैल्यू बताएगा उसको मैं शाबाशी दूंगा। बोलो K वाले की वैल्यू क्या है? वाओ, श्रावणी, दयानंद, जिज्ञासा, करेक्ट। नो बीच में कुछ लोग ने रॉन्ग आंसर दिया, 0 करेक्ट आंसर है। अभी बहुत लोग ने आंसर दे दिया तो अभी सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, पर 0 करेक्ट आंसर। कोई बोलेगा सर कैसे 0, कोई बोलेगा मेरे को, मेरे मालूम है। तो कैसे 0, क्योंकि इधर K है ही नहीं, तो इधर 0K लिख दो ना यार। अरे मेरे भाई लोग और बहन लोग, यहाँ पे K है ही नहीं, तो 0K लिख दो ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3T2 = 0 आ जाएगा। अभी देखो सब लोग, मेरे को एक बात बताओ, T2 की एक वैल्यू क्या आ गई, 0/3 आ गई, यानी कि T2 0 आ गया, और इधर एक T2 की वैल्यू -2 भी है। आप मेरे को बताओ यूनिक है कि नहीं है? क्या हो गया मेहरीन और यूसरा, T2 की 2 वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। नहीं आरती देखो ना ध्यान से, T2 की 2 वैल्यू आई ना, एक 0 वैल्यू आ गई और एक -2। तो अगर अपने को 2 वैल्यू इसमें मिल जाएगा तो फिर यूनिक नहीं है ये, 2 वैल्यू मिला ना, 2 वैल्यू मिला तो यूनिक नहीं है। लेक्चर 7:30 बजे रहता है दयानंद, 7:30 को रहता है डेली। सो हम लोग अभी क्या लिखेंगे, वी डू नॉट हैव यूनिक वैल्यू of T2, therefore A, B, C, D are non-coplanar. A, B, C, D are non-coplanar. एक बार मैं शॉर्ट में और एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ये तुम लोग हंस क्यों रहे हो रे? क्या चल रहा है, कुछ तो जोक चल रहा है तुम लोग। ओके सो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके एक 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। हमको 3-4 पॉइंट्स दिए थे, A, B, C, D 4 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाएगा, मैं बोल दिया A, B, C, D बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D रेस्पेक्टिवली। उसके बाद मैंने A बार लिख दिया, A बार कैसे लिखा, I - J + K। फिर B बार लिख दिया -I + J + K। फिर उसके बाद C बार लिख दिया I + J + K, और D बार मैंने लिख दिया 2I - 3J + 4K।
चलो एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर स्टूडेंट्स, प्लीज कम बैक टू द टॉपिक। आ गए आप लोग टॉपिक पे आ गए? या उसके बाद ए बी बार हम लोग क्या करेंगे, ए बी बार बी बार माइनस ए बार करेंगे। देखो मस्ती करते करते लेक्चर बीत जाएगा, फिर आप लोग को लगेगा क्या पढ़ाई हो। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ए बी वेक्टर क्या हो गया, ए बी वेक्टर हो गया बी बार माइनस ए बार। मैंने बी बार माइनस ए बार किया, मुझे क्या मिला, -2i + j मिला। फिर उसके बाद ए सी वेक्टर क्या होता है, सी बार माइनस ए बार, उससे मेरे को क्या मिला, 2j मिला। फिर एडी वेक्टर निकाला मैंने, उससे क्या मिला, i - 2j + 3k। इधर तक समझ में आया? ये भी माइनस तो सबको आता रहेगा यार, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे। ओके फिर उसके बाद फिर मैंने क्या बोला, लेट ए बी ए सी ए डी बी द कोप्लेनार। अगर ये कोप्लेनार है तो मेरे को ना T1 और T2 का यूनिक वैल्यू मिलेगा। ओके तो अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनार होते हैं तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू m टाइम्स ए सी वेक्टर प्लस n टाइम्स ए डी वेक्टर। ओके जिसमें m एंड n आर यूनिक। यूनिक मतलब m की अगर एक वैल्यू आ गई 2 तो इसकी फिर दोबारा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर दो वैल्यू m की आ रही है तो फिर नॉट यूनिक हो गया और तब फिर कोप्लेनार नहीं रहेगा। समझ में आया सबको? तो मैंने यहाँ पे m और n ना लिख के T1 और T2 लिख दिया था, पता नहीं क्यों मेरे को m और n ही लिखना चाहिए था तो ज्यादा बेटर रहता। तो T1 और T2 स्केलर है, सो ए बी बार इज इक्वल टू T1 AC बार प्लस T2 AD बार। मैंने ए बी ए सी ए डी की वैल्यू डाला, अंदर T1 को मल्टीप्लाई किया, इधर अंदर T2 को मल्टीप्लाई किया। चलेगा जिज्ञासा? फिर अभी क्लियर हो गया ना? मैंने T1 T2 ही लेके सॉल्व किया जिज्ञासा। तो T1 और T2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2T1 J और यहाँ पे T2 अंदर मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद I J वालों को कलेक्ट कर लिया, तो मुझे I वालों को कलेक्ट किया, J वालों को एक साथ ले लिया और K वालों को एक साथ ले लिया। फिर I को I से कंपेयर किया, ठीक है, I को I से कंपेयर किया तो T2 की वैल्यू मुझे -2 मिल गया और इधर T2 की वैल्यू मुझे 0 भी मिल गई। तो T2 की मुझे 2 वैल्यू मिल गई और 2 वैल्यू मिलने का मतलब क्या है, ये कोप्लेनार नहीं है क्योंकि मेरे स्केलर्स जो थे वो क्या नहीं आए, यूनिक नहीं है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ओके चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े एवरीवन। कुछ भी ले सकते हो सलोनी, आप T1 T2 की जगह पे कुछ भी ले सकते हो, M N कुछ भी जो मर्जी है वो ले लो। उसको बस बता देना कि वेयर M and N आर स्केलर, ऐसा लिख देना, समझिए आप? नहीं तो M फॉर मैंगो भी होता है, मंकी भी होता है। अच्छा चलो, यहाँ पे एक वेक्टर है A और यहाँ पे एक वेक्टर है B, ठीक है। अभी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा A बार, ये हो जाएगा B बार, ठीक है। इसको एक पॉइंट R डिवाइड कर रहा है, सुना सबने? A बार और B बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। सेक्शन फॉर्मूला आपके पास A बार है, B बार है, ऐसे दो पॉइंट्स दिए थे जिसको मैंने ज्वाइन किया तो एक वेक्टर बना AB बार, ठीक है। उस AB वेक्टर को एक पॉइंट R डिवाइड कर रहा है। ज़ैद राइट आंसर। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? M/N, ठीक है, M/N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, R का मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा MB बार प्लस NA बार अपॉन M प्लस N। ये फॉर्मूला समझ में आया सबको? MB बार प्लस NA बार, तो MB बार प्लस NA बार लिखा अपॉन M प्लस N। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप, दैट्स राइट अमित एंड लोकेश। फिर उसके बाद इसका प्रूफ भी एग्जाम में आएगा, पूछ सकते हैं। अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो कैसा रहेगा, आपके पास AB वेक्टर है, तुषार आपका कॉल में अटेंड करने जा रहा था, कट हो गया। AB वेक्टर को बाहर से एक लाइन आके ज्वाइन हो गया, सुन रहे हो सब लोग? ये AB जो था ना, AB को बाहर से एक लाइन आके ज्वाइन हो गया, तो ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका M है और ये छोटा वाला हिस्सा क्या है, N है। अब आपको A वेक्टर कितना है, A बार, और ये क्या आपका B बार है और ये R बार है। आपको R बार का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, MB बार माइनस NA बार,
एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। समझ में आया क्या? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चैट बॉक्स में पूछो, एक्सप्लेन मोर का बटन प्रेस मत करो, चैट बॉक्स में आके बिंदास पूछो भाई, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा इधर। जो भी कोई ऐसा कुछ बोलेगा तो मैं उसको क्लास से ही निकाल दूंगा। डाउट पूछने के लिए पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। नहीं समझा सिद्धेश, एक बार देख लो आप, मैं रिपीट करता हूं। आपके पास एक लाइन ए बी था, सुनो सब लोग ध्यान से, आपके पास एक लाइन ए बी था। हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लाइन ए बी था, इसको ना बाहर से एक लाइन आके ज्वाइन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? बाहर से आके ज्वाइन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? अब एक बड़ा सा लाइन बन गया जिसका जिसका जो कि एम हिस्सा है। एक बड़ा वाला लाइन को एम पार्ट बोल दो, और ये जो छोटा वाला पार्ट है उसको एन पार्ट बोल दो। ये समझ में आया? एम और एन का बात में समझ में आया? जो रेशियो, बड़े वाले हिस्से को एम बोल दो और छोटे वाले को एन बोल दो, क्योंकि ये बड़ा वाला हिस्सा भी तो एक कोई लेंथ लिया होगा ना, इसलिए उसको एम बोल दो। तुषार, आपने वाई लिखा है मतलब कुछ नहीं समझा है क्या? ये बड़ा वाला हिस्से का भी तो लेंथ है ना, उसको एम लेंथ बोल दो उसका, और ये छोटे वाले हिस्से का लेंथ एन बोल दो। तो अब आप आर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है? ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको गिवन रहेगा। अब आप आर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप? आर विल बी एम बी बार एन ए बार, एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। ए टू बी कोई हिस्सा ही नहीं रहेगा, एक बड़ा हिस्सा बन जाएगा और एक छोटा हिस्सा बन जाएगा, ये वाला छोटा हिस्सा, और ए टू बी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा इसमें। मतलब एक टोटल ये बड़ी वाली लाइन और उसमें ये छोटी वाली लाइन, टोटल एक ए आर लाइन रहेगी और एक बी आर रहेगी, ए बी जैसी कोई लाइन ही नहीं रहेगी। ओके, ऑलराइट। अभी ये फॉर्मूला 100% समझ में आया सबको? यस, मैं थियरम बाद में लूंगा एवरीवन, थियरम्स हम लोग बाद में करेंगे, अभी पहले सम सॉल्व करके एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे। थियरम्स के लिए अलग से लेक्चर प्लान्ड है जिसमें मैं सिर्फ थियरम कराने वाला हूं, सबको याद करवा दूंगा थियरम्स, इतनी बार सॉल्व करवाऊंगा कि याद हो जाएगा आप लोग को। हालांकि थियरम याद करने की चीज नहीं है, पर इतनी बार सॉल्व करोगे कि आपको आंख बंद करके भी आ जाएगा, वैसा करवा दूंगा। पर अब भी अगर थियरम करवाने लगूंगा ना, सब बाउंसर जाने लगेगा, इसलिए नहीं करवाऊंगा। ओके चलो, नेक्स्ट चीज क्या होती है, इधर ध्यान से सुनो। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, उसमें जो मीडियंस होते हैं, ठीक है, ये मीडियन एडी है। मीडियन क्या करता है? सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये आपका मीडियन बी ले लो, सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और ये आपका मीडियन सी एफ ले लो, ये भी क्या करेगा? सामने वाले पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहां तक समझ में आया? तो इससे आपको एक सेंट्रॉइड बन जाएगा। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है, यस यस कृष्णा, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूव कर, वेक्टर्स में ये सेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ट्रायंगल एबीसी का मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। उसको कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? जी, जी लेटर से। ओके, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जी बार। तो सेंट्रॉइड जी हम लोग कैसे निकालेंगे? सेंट्रॉइड जी निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रॉइड जी निकालने का फॉर्मूला है जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। सर ये एग्जाम में आ सकता है क्या? परीजा ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा समझ के चलो। सेक्शन फॉर्मूला प्रूफ करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पास्ट पेपर में पूछा गया है। सबको समझा ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला? समझा क्या? चलो पहले काम की बात करते हैं। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला समझा सबको? ओके, नेक्स्ट चीज क्या होती है? टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला देखो क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन में 4 शेप रहेंगे, जैसे वो पिरामिड शेप रहता है ना, पिरामिड देखा है सब लोग ने? इजिप्ट वाला पिरामिड, इजिप्ट का पिरामिड देखा है सब लोग ने? तो उस शेप को टेट्राहेड्रन बोलते हैं। ओके,
तो वो पिरामिड का सेंट्रॉइड अगर आपको फाइंड करना है तो a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार अपॉन 4 हो जाएगा ये। ओके, टेट्रा मतलब 4। वेरी गुड जेड, क्या बात है यार। कंटिन्यू एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस किया जा रहा है। अब इसमें क्या मैं एक्सप्लेन करूं, आप बताओ। आके चैट बॉक्स में पूछो, चैट बॉक्स में पूछो, अगर मैं नहीं आंसर किया तो बोलना। यस आदिल, आदिल आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। नो सर। हाँ अभी आ रही है, बोलो। चली गई अभी आवाज, फिर नहीं आ रही। स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। Find the position vector r which divides the line segment joining PQ whose position vectors are this and this. तो आपको p बार, let p बार and q बार ऐसे लिखो सोल्यूशन। पहले इंटरनली फाइंड करना है फिर एक्सटर्नली। ओके, ये लोग चेक करते हैं कि वो बटन दबाने से क्या होता है। ओह गॉड। क्या बात है दूसरा। एक्चुअली सच, ये एकदम सच बात है। अब फिर मैं इधर कॉल उठा लेता हूँ तो कुछ भी पूछ लेते हैं। लेट p बार एंड q बार बी द let p bar and q bar be the position vector of, पर कोई बात नहीं, you can try and test it. However, let p bar and q bar be the position vector of point p and q respectively. ये समझ में आया? ये लाइन जरूर लिखना है एवरीवन, डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करना है। तो p बार कितना हो जाएगा 2i माइनस j। चलो एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। 2i माइनस j प्लस 3k, फिर उसके बाद माइनस 5 प्लस 2j माइनस 5k। कम ऑन एवरीवन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। ओके, सबसे पहले क्या बोला है, इंटरनली डिवाइड करता है। मतलब एक लाइन PQ है, उसको R नाम का एक लाइन जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, m/n के रेशियो में। तो mq बार np बार अपॉन m प्लस n। दिख नहीं रहा है तुषार? अभी दिखा तुषार? तुषार अभी दिखा? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। mq बार प्लस np बार अपॉन m प्लस n। चलो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। m की वैल्यू क्या है अपने पास? नहीं है, ये है 3:2 दिया हुआ है। सो m/n कितना दिया हुआ है? 3:2। तो m के जगह पे क्या आ जाएगा 3, फिर उसके बाद q बार, n के जगह पे क्या आ जाएगा 2, फिर उसके बाद p बार अपॉन m प्लस n, मतलब 3 + 2। ठीक है, यस जैद आप करते रहो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं p और q की वैल्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे q आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, p आएगा। यहाँ पे q आएगा, यहाँ पे p आएगा। तो q कितना है मेरे पास? -5i प्लस 2j माइनस 5k। फिर इधर वैल्यूज डाल देते हैं। p का वैल्यू क्या है? 2i माइनस 2j प्लस 3k। फिर उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। तो 3 5 जा 15i, 3 2 जा 6j, 3 5 जा 15k। इधर क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4i। यूसरा आपकी बात मुझे अभी भी याद आ जा रही है। 2 2 जा माइनस 4j, 3 2 जा 6k अपॉन 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इधर तक समझा? ओके, मोस्ट ऑफ यू हैव सेंड द आंसर इन द चैट बॉक्स। दैट्स वेरी गुड एवरीवन। इसका मतलब है कि आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ। अब i वाले को i वाले के साथ ले लो। -15i प्लस 14 कितना हो जाएगा? -11i। फिर उसके बाद 6j माइनस 4j कितना हो जाएगा? 2j। -15k प्लस 6k कितना हो जाएगा? -11k।
एक मिनट, -15k + 6k रॉन्ग लिख दिया मैंने, -9k अपॉन 5। इसको आप कैसे लिख सकते हो, r बार इज इक्वल्स टू, इधर लिख देता हूं, इधर जगह बना के लिख देता हूं everyone। आप ना डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लो, मतलब -11/5i -2/5j -9/5k। समझ में आया यहां तक? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, एकदम आराम से सॉल्व करूंगा एवरीवन, कोई घाई नहीं है। जिसको घाई है फिर उसका क्या कर सकते हैं, उसको तो घाई है। घाई का क्या इलाज है। चलो अभी एक्सटर्नल डिवीजन वाला करते हैं एवरीबॉडी, एक्सटर्नल डिवीजन वाला करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, मैं इधर लिखता हूं, पेशेंस रखो। जिसका ये दोनों भी हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन पे जाना टेक्स्ट बुक के। P कितना दिया था अपने को, 2i - j + 3k। Q कितना दिया था, -5i + 2j -5k। और m/n कितना दिया है, 3:2। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ओके, सो मेनी ऑफ यू आर सेंडिंग द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, दैट्स वेरी गुड। अब तक जिसने भी आंसर भेजा ऑलमोस्ट सबने करेक्ट लिखा है। आपने 2 लिखा था, क्या चीज, क्या श्रावणी? अच्छा ये 4 है ना, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे माइनस है, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यस, चलो स्टार्ट करें। अभी ये करेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है इसमें। +9k का क्या बोल रहा, नहीं -9/5 आ रहा है ना, ये करेक्ट है। श्रावणी, स्वराज, ये देखो ना -15 है ना, 3 5 -15। अच्छा ये 9 लगा, ये 9 है, 4 लगा, 9 है वो, 9। ओके चलो कोई बात नहीं। एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करो भाई। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे बाहर एक R आके ज्वाइंट हो गया। ये आपका पूरा का पूरा M है, ये छोटा सा आपका N है। M जाएगा Q के पास, N जाएगा P के पास, तो R बार कितना हो जाएगा, MQ बार -NP बार अपॉन M - N। लेकिन आपको ये लिखना जरूरी है, let P bar Q bar be the and R bar be the position vector of PQR. Therefore, by section formula for external division, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। M की वैल्यू कितनी है, 3। फिर क्या आएगा, -5i + 2j -5k, फिर -2, इसमें इसको सेट करता हूँ, 2i - j + 3k अपॉन 3 - 2। तो R बार क्या हो जाएगा, -15i + 6j -15k -4i + 2j -6k। 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1। तो R बार, अब देखो -15 -9 -4, -15 -4 हो जाएगा -19i। फिर उसके बाद 6j + 2j कितना हो जाएगा, +8j, और -15 - 6 कितना हो जाएगा, -21k। ये आपका राइट आंसर है। यस, सो एवरीबॉडी हैज गॉट द राइट आंसर ओनली, दैट्स वेरी गुड। किसी को नहीं समझ में आया अभी तक, पूछ लो एक बार, चैट बॉक्स में पूछ लो एवरीवन। अपॉन 1 मत लिखो प्रियंका, अपॉन 1 है ना, वो मत लिखो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लिखते तो चलता है ना। ओके, 1 गायब हो जाएगा, दैट्स राइट। ओके फाइन, सो आई बार लिखने का, कैप भी लिखा तो भी चलेगा, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। ओके
यस, ये -21 है लास्ट में। ओके, ऑल राइट। सो एवरीवन, अभी आज मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, ठीक है? नहीं परिजा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते तो भी चलता है। So everybody, I'll be stopping here today. How was the session? Just tell me. How was the session, everyone? ऐसा कुछ जो आपको मैंने नहीं समझाया हो या ऐसा कुछ भी? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू एवरीवन। ओके, कल नैना मैं इसके आगे जाने वाला हूं, मतलब हम लोग 3.2 के अभी बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू यूसरा, थैंक यू मेरिन। चलो भाई, डाउट वाले भाइयों सब आ जाओ। अभी अगले 10 मिनट भी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूं, नो इश्यूज विद दैट। वेलकम आकांक्षा, थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू दयानंद, थैंक यू जिज्ञासा। एवरीबडी कल 7:30 बजे सबको ज्वाइन करना है, ठीक है? यस सिद्धार्थ। नेहा आप 2 मिनट रुकना, मैं आपका कॉल अटेंड करता हूं। थोड़ा सब लोग पेशेंस रखो एवरीवन, आप लोगों को लेक्चर में बहुत मजा आएगा, सब चीजें समझ में आएंगी। जो कहीं नहीं समझा रहेगा वो भी सब समझ में आएगा ये लेक्चर में। हेलो क्योंकि मैं आपको बिना समझाए आगे बढ़ूंगा ही नहीं। यस सिद्धार्थ। सर, आप यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतने के तो बोर्ड के लिए सिर्फ उतना ही इनफ है क्या? अभी देखो, अभी रिवीजन का टाइम है, बराबर? अभी अगर आप कुछ नया पढ़ने का टाइम इतना ज्यादा बचा नहीं है, आप ना ये क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ, और उसके बाद ना सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो सिद्धार्थ। ओके, थैंक यू सर। ओके, अगर आप इतना कर लेते हो तो पहली बात तो आप एकदम कॉन्फिडेंट पोजीशन में आ जाओगे। लेकिन अगर इसके बाद टाइम बचता है तो आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि बुक बंद करके रखना नहीं है, क्योंकि एंड कभी भी नहीं है। एंड कब हो गया? एग्जाम के बाद एंड हो गया। बुक बंद करके रख देने का, बोलने का सब कुछ आता है, अब तो बुक छूंगा ही नहीं। पर एग्जाम के पहले तक तो ये बात नहीं करने का, है ना? तो पहली चीज जो अभी करवा रहा हूं वो अभी आप अच्छे से कर लेना क्लास में, आप बाद में सॉल्व कर लेना, और सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना। उसके बाद जब टाइम बचेगा तो आगे का कुछ भी करना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और फिर जब एग्जाम हो जाएगा तो सब बुक बंद करके रख देना, बोलना बस अब मैं अपनी चिल लाइफ जीऊंगा। ओके ओके सर। ओके, यस साइमा, बाय एवरीवन। जिसको डाउट्स हैं वो लोग रुक सकते हैं। यस साइमा। सलोनी, अभी साइमा का मैंने कॉल ले लिया, 2 मिनट रुक जाओ सलोनी। साइमा आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे 5.1 का क्वेश्चन 13 नहीं समझा है। अमोघ, मैं आपको 5.1 का क्वेश्चन 13 कल करवाता हूँ, शायद मेरे से आपका मैसेज मिस हो गया है। सर हाँ साइमा, आवाज आ रही है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों करवाएंगे? यस यस डेफिनेटली। खुदा हाफिज जैद। ओके सर, यस साइमा, दोनों करवाऊंगा। या यस सलोनी। सर मेरे जो टॉपिक है वो पार्ट कौन से टॉपिक्स हैं आपके, बताओ ना। 1 में का सिर्फ 4 ही ये हुई है चैप्टर पढ़कर। कौन से टॉपिक्स आपके बाकी हैं? आवाज आ रही है सर मेरी? सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका टॉपिक बाकी है। तो सलोनी अपना रिकॉर्डेड लेक्चर, तो वेक्टर तो अभी चल ही रहा है कि नहीं? आवाज मैं नहीं बोल आ रहा हूँ रही है? वेक्टर तो अभी चल ही रहा है ना? हाँ, वेक्टर्स तो अभी चल ही रहा है, लाइन प्लेन अभी आगे पढ़ाने पार्ट वाला 1 हूँ। आप पेयर ऑफ लाइंस का 3 लेक्चर मैंने लिया था, आप उसका रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, नून एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगा आपको। बाय मेरिन, बाय एवरीवन। नहीं अमोक, स्किप मत करना मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर 1 का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। ओके अमोघ, बाय बाय एवरीवन, बाय साइमा, बाय श्रावणी, बाय कार्तिक। सलोमी आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। बाय जिज्ञासा, वेलकम स्वराज।
चलो एवरीवन, सो आई विल बी एंडिंग दिस सेशन. और भी कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो. आई विल वेट फॉर मोर टाइम इफ यू वांट. गुड नाइट अमोघ. अमोघ, आपने मेरी बात सुनी ना? वेक्टर छोड़ना मत प्लीज, बहुत आपके मार्क्स चले जाएंगे. वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ 1 का. यस जिज्ञासा. गुड नाइट यश. हेलो सर. यस नैना, मिसलिनियस से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अभी पहले ना एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल एकदम अच्छे से करो, तब मिसलिनियस पे जाना. हेलो सर. बोलो जिज्ञासा. हाँ बोलो ना. मिसलेनियस कब सॉल्व करवाएंगे? आवाज आ रही है आपकी? जिज्ञासा देखिए, अभी हम लोग ना पहले जो एक्सरसाइज है वो उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. और हमारे पास ना लास्ट में टाइम बचेगा, कम से कम 10-15 लेक्चर्स के आसपास बच सकता है. सिलेबस खत्म होके 10-15 लेक्चर बचेगा ना, उसमें मैं 5 लेक्चर तक थ्योरम्स कराऊंगा, फिर बाकी जो और लेक्चर्स बचेंगे उसमें मिसलिनियस सॉल्व करवाऊंगा. ओके. हाँ सर. ओके. और पहले ना सॉल्व एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करो. वो एकदम Yes. अच्छे से हो जाएगा ना तो मिसलिनियस एकदम एक चुटकी में खत्म हो जाएगा. ओके सर. ओके. गुड नाइट प्रियंका. टेक केयर. देवेश. यस नेहा. नेहा आवाज नहीं आ रही आपकी. बाय जिज्ञासा. हाय सर. ये जो आप चैप्टर में से पॉइंट ले रहे हो वो रिड्यूस हुआ है, वो भी ले रहे हो या फिर मतलब जो नहीं हो रहा वो? जो सिलेबस से निकल गया, जो सिलेबस से निकल गया उसको नहीं ले रहा हूँ. ओके सर, थैंक यू. बोर्ड एग्जाम में जो आएगा वही, सिर्फ वही ले रहा हूँ. हाँ ओके सर, थैंक यू. ओके. वेलकम. एनीथिंग एल्स एवरीवन? किसी को और कुछ भी पूछना है पढ़ाई से रिलेटेड? ऑल राइट. सो आई थिंक हो गया, फिर सबका डाउट्स आई थिंक मैंने क्लियर किया है. I will be ending this session everyone. See you all tomorrow 7:30 PM. Okay? जरूर ज्वाइन करना. Don't miss the session. And please rate the session as a great session. That is very, very important. Okay? Bye everyone. See you all tomorrow. Bye Tushar. Yes, 7:30 Neha. Okay, so I'm ending this session. I hope सारे doubts clear हो गए. Welcome Yash.